तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग बात करेंगे सातवाहन वंश के बारे में, ठीक है। तो फाइनली जो पिछला लेक्चर अगर जो देख रहे होंगे तो उसमें हम लोग लास्ट में जो था कौरव वंश के बारे में जो है डिस्कस किए थे, क्या है क्या नहीं। अगर आप पिछलका लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्रयास कीजिएगा कि मतलब पिछलका लेक्चर जो है उसको देख लेने के लिए, ठीक है, ताकि मान लीजिए पिछलका जो बात आपको क्लियर होते चलेगा, ठीक है। तो चलिए आज बात करेंगे सातवाहन वंश के बारे में। आज जो है फाइनली खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो मौर्य काल जो है मौर्य पीरियड, उसके बारे में फिर हम लोग डिस्कस करने लगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ है, मैं मानता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम अभी चल रहा है, आज भी एग्जाम है, लेकिन हम सोचे कि नहीं, वीडियो प्रोवाइड कर देना बेहद जरूरी है। टाइम निकाल कर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रयास कीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी ये सब नहीं करना है, बस वीडियो को भी देखिए, उसके बाद लास्ट में डिसीजन लिया जाए, ठीक है। चलिए बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी होगा। पहला क्वेश्चन पूछता है कि जैसे जो सातवाहन वंश है तो इस वंश का संस्थापक कौन थे, माइंड में सेटअप रखिएगा। सिमुक कौन था? सिमुक। इस वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। ये कितना से कितना चला था? तो मतलब 300 बीसी से 250 एडी। एडी और बीसी मतलब समझ में आ रहा है? बीसी मतलब इतना दिमाग में समझ, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। तो मतलब बीसी मतलब क्या बताइएगा? ईसा पूर्व। अब एडी मतलब ईसवी, ठीक है। तो मतलब 30 बीसी से 250 एडी तक चलल था, ठीक है, मतलब ईसा पूर्व ईसवी तक चलल था, ठीक है। चलिए आपको इतना दिमाग में हो गया ना कि बताइए कि मान लीजिए अगर पूछेगा कि सातवाहन वंश का जो है संस्थापक कौन था तो डायरेक्ट बता देना, सिमुक था, ठीक है। चलिए अगला है कि जिसकी राजधानी कहाँ थी, मतलब मान लिए कि सिमुक था इसका संस्थापक, ठीक है। आगे बताइए, तो आगे यही बताएंगे कि इसकी राजधानी कहाँ थी, तो तंगर था। कहाँ राजधानी था? सातवाहन वंश का राजधानी कहाँ था? तंगर, ठीक है। तगर कह रहा है कि प्रारंभ में जो है यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, मतलब शुरू में जो था ना, ये कहाँ जो तगर जो था वो कहाँ पे था? तो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र का जो इलाका है ना वहाँ पे था, ठीक है। कौन? तगर जो राजधानी था। कह रहा है किंतु यहाँ जो है शक राजाओं ने जो है इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर जो है विवश कर दिया। जो शक राजाओं थे वो कहा क्या कि अब मतलब महाराष्ट्र को छोड़ने पर विवश कर दिया कि नहीं, आप महाराष्ट्र को अब छोड़िए, ठीक है, मतलब पूरा एकदम नहीं होता है उस टाइप से, विवश कर दिया कि नहीं अब आपको जाना ही है। तो उस टाइप से कौन कर दिया? तो शक राजाओं ने, ठीक है, महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट ये है कि जैसे सातवाहन वंश जो है, सातवाहन वंश को जो है आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ गया, मतलब महाराष्ट्र में पहले था, उसके बाद कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित हो गया। जिस कारण जो है पुराणों में इसे क्या कहते हैं? तो आंध्र सातवाहन कहते हैं इसको। पुराना मतलब क्या हुआ कि महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश में नहीं हो गया, चेंज हो गया, बदलाव हो गया, स्थानांतरण हो गया, ठीक है। तो स्थानांतरण जो हो गया इसी बात को जो है पुराण में क्या कहते हैं? तो आंध्र सातवाहन के नाम से भी मतलब जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र थी, मतलब जो सातवाहन वंश का जो राजधानी था कहाँ था? प्रतिष्ठान महाराष्ट्र थी, जो गोदावरी नदी के तट पर था। जो कहाँ था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सातवाहन वंश जो है, सातवाहन वंश की जो है राजकीय भाषा प्राकृतिक थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो सातवाहन वंश था उसका राजकीय भाषा, सॉरी हाँ, जो राजकीय भाषा था वो क्या था? तो बताएंगे प्राकृतिक था। और मान लीजिए ठीक है भाषा बता दी प्राकृतिक, लेकिन अब पूछ देगा कि लिपि क्या था, तो बताएंगे कि लिपि जो था ब्राह्मी लिपि था। कौन सा लिपि था? ब्राह्मी लिपि। याद रखिएगा, सातवाहन वंश का लिपि बता देगा ब्राह्मी लिपि। पूछेगा संस्थापक तो सिमुक, पहले इसका राजधानी कहा था? तंगर, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, राजकीय भाषा प्राकृतिक, लिपि ब्राह्मी, पता चल गया, ठीक है। कह रहा है कि सातवाहन वंश जो है इसे किसी न मतलब सातवाहन वंश जो है किसी न किसी रूप में जो है 3 शताब्दियों तक बने रहे, मतलब कोई रूप में समझिए तो 3 शताब्दी तक क्या हुआ, मतलब चला, ठीक है। जो प्राचीन भारत में जो है किसी एक वंश का जो है सर्वाधिक कार्यकाल था, मतलब प्राचीन भारत में एगो यह वंश था जो सबसे ज्यादा समय तक घिंचाइल था, मतलब घिंचाइल मतलब चलल था। मतलब कौन वंश था? तो सातवाहन वंश सबसे ज्यादा। मान लीजिए क्वेश्चन पूछिए कि बताइए कि प्राचीन भारत समय में जो है कौन सा वंश जो था सबसे ज्यादा टाइम तक मतलब अपना राज शासन काल किया था, तो बताएंगे सातवाहन वंश। कौन सा वंश? सातवाहन वंश, ठीक है। कह रहा है अगला पॉइंट कि सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का जो है पहला राजा था। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि बताइए कि मान लीजिए संस्थापक जान गए, अब क्वेश्चन बनता है कि सातवाहन वंश का पहला राजा कौन था? तो सातकर्णी प्रथम, यानी सातकर्णी वन कहिए, प्रथम कहिए, वन कहिए, कुछ भी कहिए, सातकर्णी प्रथम बोलिए, ठीक है। कह रहा है कि इसकी जानकारी जो है नाना घाट अभिलेख में पुणे से मिलती है, मतलब इसका जानकारी मिलता है कि जो सातवाहन वंश का जो है पहला शासक था, इसका जानकारी कहाँ से मिलता है? तो नाना घाट जो अभिलेख है,
पुणे में। कहाँ पे है? नानाघाटा विलेज। एक मिनट, नानाघाटा विलेज कहाँ पे है? तो पुणे में है, पुणे में है, ठीक है। वहाँ से मतलब इसका जानकारी मिलता है कि सातवाहन वंश का जो है मतलब पहला शासक था सातकर्णी प्रथम, ठीक है, जो इसकी पत्नी नैनिका द्वारा बनाया गया था। इसका पत्नी कौन था? अब मान लीजिए सातकर्णी वन का पत्नी कौन था, तो बताएंगे नैनिका। इसके द्वारा मतलब क्या किया गया था? बनाया गया था विलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो सातकर्णी जो है, सातकर्णी प्रथम ने जो है दक्षिणा दक्षिणा पथ पति तथा अप्रतिघत चक्र की जो है उपाधि धारण किया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो सातकर्णी प्रथम जो है दक्षिणापथ तथा अप्रतिघत की क्या किया है? उपाधि धारण किया है। कौन? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम क्या किया है? तो उन्होंने जो है दक्षिणा पथ पति तथा अप्रतिहत चक्र जो होता है ना, उसका जो है उपाधि धारण किया। कौन किया है? तो सातकर्णी प्रथम, ठीक है। सातकर्णी प्रथम का जो शासक का जो नाम जो है सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है। जो सातकर्णी प्रथम है, सातकर्णी प्रथम कौन? तो सातवाहन वंश का प्रथम पहला शासक। अभी ना यहाँ देखिए ना पीछे, एक मिनट देख लीजिए, अभी ना पहले यहाँ पे डिस्कस किए हैं, थोड़ा सा भी ध्यान रखिए, भुलाइए नहीं, ठीक है। पता चल गया ना? चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ तक हो गया था ना। कह रहा है कि जैसे सातकर्णी का जो है, सातकर्णी प्रथम शासक का जो नाम जो है सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर जो है अंकित है। जो प्रवेश सांची स्तूप का जो मेन गेट होता है ना, वहाँ पे जो है इसका जो है नाम जो है क्या है? अंकित है, मतलब लिखा गया, ठीक है। किसका? सातकर्णी पहला का, प्रथम का। सातकर्णी प्रथम द्वारा जो है 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसयु यज्ञ जो है करवाया गया था। मतलब सातकर्णी प्रथम द्वारा जो 2 गो यज्ञ कराया गया था। कौन कौन? एगो अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, और दूसरा एक राजस्व यज्ञ, ठीक है। ये मान लीजिए पूछिए दिया कि बताइए जो सातकर्णी जो था 2 गो यज्ञ कर लेता, कौन कौन कर लेता? तो एगो अश्वमेध यज्ञ और एक राजस्व यज्ञ, ठीक है। राजस्व यज्ञ जो होता है वो कराया था, ठीक है। सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक था कौन? यहाँ सब क्वेश्चन आता है। मान लीजिए पहला शासक मान लिया कि सातकर्णी प्रथम था, लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि मतलब योग्य शासक कौन था? तो बताएंगे हाल। कौन था? हाल, ठीक है। अगला है कि हाल ने जो है प्राकृतिक भाषा में गाथा पथसी की रचना की। जो हाल जो था, योग्य जो शासक था सातवाहन वंश का, उन्होंने क्या किया कि गाथा सप्तसी का जो है रचना किया, ठीक है, प्राकृतिक भाषा में भी किया। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र जो सातकर्णी था सबसे प्रतापी था। कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी। मान लीजिए पूछे दिया कि बताइए कि सबसे मतलब कह सकते हैं सबसे प्रतापी शासक कौन था सातवाहन वंश में, तो बताएंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। इस समय जो है नासिक के जो है एक वंश, एक मिनट, नासिक के जो है शासक नाहपान ने जो है आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। कहा हुआ इस समय तो आपको पता चलेगा कि इस समय के जो प्रतापी राजा था कौन, तो पता चल गया गौतमीपुत्र सातकर्णी था, ठीक है। तो क्या हुआ उस समय कि जो नासिक का जो शासक जो था नाहपान, वो क्या किया कि आक्रमण किया। क्या अच्छा ऐसा बात था, चलो लड़ाई उड़ाई करते हैं। तो लड़ाई करने के लिए क्या किया कि वो जो है गौतमीपुत्र जो सातकर्णी था ना, इसको पर मतलब अटैक किया, ठीक है। और अटैक करने के बाद कौन अटैक किया? नाहपान किया, जो, ठीक है, नासिक के जो शासक था नाहपान, वो किया आक्रमण, ठीक है। तो गौतमीपुत्र थोड़ी ना कम था, प्रतापी था। तो क्या किया कि अच्छा आओ, आने के बाद क्या कर दिया, उसको हरा दिया, ठीक है, हरा दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जानकारी जो है महाराष्ट्र के नासिक जोगलथम्बी से मिली है। मतलब इसका जानकारी जो है कि मतलब हरेले था कि नहीं हरेले था, इसका जानकारी कहाँ से मिलता है? तो महाराष्ट्र के जो है नासिक जोगलथम्बी से मिले हैं, सिक्कों से मिला है, ठीक है। जिसके एक सिक्का में गौतमीपुत्र सातकर्णी था और दूसरा में कौन था? नाहपान था, जो नासिक का जो आपका जो शासक था, ठीक है। और चित्र अंकित है, मतलब एक तरफ गौतमीपुत्र है और दूसरा तरफ कौन है? तो नासिक का जो शासक था नाहपान वो था। तो नाहपाने के नहरे लेता कौन? गौतमीपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कह रहा है कि जिससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शासक नाहपान को क्या किया है? हरा दिया, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का पॉइंट। अब अगला पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस करें, तो उसके बाद हम लोग का ये वंश कंप्लीटली डिस्कस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, मौर्य काल हम लोग का फिर स्टार्टअप हो जाएगा। प्रयास कीजिएगा आप यही कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक। चलिए, कह रहा है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो है बौद्ध संघ को जो है अजकालिकीय तथा कार्ले के भिक्षु संघ का जो है
कर्जक नामक ग्राम दान में जो है दे दिया। कह रहा है जो गौतमीपुत्र सतकर्णी था वो क्या किया कि गौतम बुद्ध संघ को जो है अजकालिकीय तथा कार्ले कार्ले के भिक्षु संघ में जो है कर्जक नामक ग्राम में क्या कर दिया, उसको दान दे दिया। ठीक है, कह रहा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जो है सातवाहन वंश की जो है खोई हुई प्रतिष्ठा को जो पुनः लौटाया। जो गौतमी पुत्र था सातकर्णी, वो क्या किया कि जो सातवाहन वंश का जो मतलब खोया हुआ जो प्रतिष्ठा था, इज्जत प्रतिष्ठा जो था ना, वो खोया हुआ था, उसको लौटाया। कौन? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। इस वंश का अगला शासक कौन था? वरिष्ठ पुत्र पुलुमावी। मतलब जैसे गौतमी पुत्र के बाद कौन आया, तो वरिष्ठ पुत्र कौन आया? पुलुमावी। ठीक है, पुलुमावी। अगला है कि इसके समय जो है पुनः उज्जैन के शासक जो है आक्रमण किया। मतलब पुलवामी के टाइम में क्या हुआ कि जो उज्जैन का शासक था भी आक्रमण किया। ठीक है, इस बार क्या हुआ कि शक वंश की ओर से जो है आक्रमण को नेतृत्व रुद्रदामन कर रहा था। मतलब जब आक्रमण किया था इस समय शक वंश की तरफ से कौन अति कर रहा था? तो रुद्रदामन जो है मतलब कर रहा था आक्रमण। ठीक है, तो रुद्रदामन ने वरिष्ठ पुत्र पुलवामी को जो है पराजित कर दिया। अब की रुद्रदामन उस समय क्या हुआ था, गौतमी पुत्र जीत गया था। किसके? जो शक वंश का शासक था नहपान, उसको हरा दिया था। तभी ना फिर सिक्का उक्का चलने लगा था। उसके बाद फिर आया कि अच्छा उसको हराया ना, तो अब की हम आते हैं। तो जो अब की जो था मतलब शक वंश की तरफ से रुद्रदामन मतलब आक्रमण करता है किसके पर? अभी तो मान लीजिए उसके बाद कौन आया? पुलवामी आया। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। तो अब की कौन है? अब की तो जो है मतलब अब की जो शक वंश की तरफ से जो है कौन आता है? तो रुद्रदामन आता है। अब इसका नेतृत्व कर रहा है कौन? पुलुमावी। ठीक है, तो पुलुमावी को क्या करता है कि रुद्रदामन जो है हरा देता है। रुद्रदामन ने जो वरिष्ठ पुत्र पुलुमावी को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध जो है स्थापित हो जाता है। हरा देता है, दोनों के बाद क्या हो जाता है? वैवाहिक विवाह हुआ के बारे में संबंध जो है स्थापित हो जाता है। इन्होंने आंध्र प्रदेश पर जो है विजय प्राप्त कर प्रथम सम्राट का जो है उपाधि धारण किया। इन्होंने जो है मतलब हराने के बाद, पुलुमावी को हराने के बाद क्या किया कि इन्होंने जो है आंध्र प्रदेश पर जो है विजय प्राप्त किया। उसके बाद जो है प्रथम आंध्र सम्राट का जो है उपाधि धारण कर लेता है। पुलुमावी ने जो है अमरावती स्थित बौद्ध स्तूप का जो है किलाबंदी करवा दिया। जो पुलुमावी जो था वो क्या किया कि अमरावती में जो स्थित जो बौद्ध स्तूप था उसको क्या कर दिया? किलाबंदी कर दिया, मतलब बंद कर दिया। ठीक है, इस वंश का जो अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। मतलब इस वंश का अगला शासक मतलब अंतिम शासक कौन था सातवाहन वंश का? तो बताएंगे यज्ञश्री सातकर्णी था। इनके सिक्के पर जो है जहाज का चित्र अंकित था। मतलब इनके समय जो था सिक्के पर क्या था? जहाज का जो फोटो होता है ना, वो मतलब बना हुआ था पिक्चर। ठीक है, कह रहा है कि सातवाहन वंश ने जो है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जो है सेतु का काम किया। जो सातवाहन वंश जो था उत्तर और दक्षिण भारत में क्या किया है? सेतु जैसे बांध टाइप से होता है ना, उस टाइप का जो है काम किया है। कौन सा वंश? सातवाहन वंश। ठीक है, कह रहा है कि ब्राह्मणों ने जो है सबसे पहले भूदान यानी सातवाहनों ने देना प्रारंभ किया, किंतु सर्वाधिक भूदान गुप्त शासकों ने दिया। कह रहा है कि ब्राह्मणों ने जो है सबसे पहले भूदान जो है सातवाहनों ने जो है एक मिनट कह रहा है कि ब्राह्मणों ने जो है सबसे पहले जो भूमिदान होता है ना, सातवाहनों ने मतलब देना शुरू किया था। ठीक है, किंतु सर्वाधिक भूदान जो है गुप्त शासकों ने दिया। यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कि मान लीजिए जो भूमि जो दान के बारे में होता है, स्टार्टअप कौन किया था? तो भूदान जो है सातवाहन वंश ने किया था। ठीक है, लेकिन मतलब स्टार्ट किया था कौन? सातवाहन वंश। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन दे लेता? तो गुप्त जो शासक था वो दिया था भूमि। ठीक है, स्टार्ट कौन किया था? सातवाहन वंश। दिया सबसे ज्यादा कौन था? तो गुप्त शासक। ठीक है, कह रहे हैं कि वेतन के बदले भूमि देने का जो है सामंती व्यवस्था सातवाहन वंश ने प्रारंभ किया। कह रहा है कि वेतन के बदले मान जैसे पैसा उसा नहीं दे करके जमीनें दे दिया। ठीक है, तो उसका जो स्टार्टअप कौन किया था? तो सामंत यानी सातवाहन वंश जो था ना, वो स्टार्ट किया था। ठीक है, सामंती व्यवस्था। किंतु सर्वाधिक प्रयोग जो है गुप्त राजाओं ने किया। मतलब सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए तो दिया था गुप्तों ने। ठीक है, स्टार्ट किया था सातवाहन वंश। ठीक है, इतना माइंड में सेटअप रखिएगा। अगला कह रहा है कि इस वंश के समय जो है गांव के प्रधान को जो है गोलमी कहा जाता है। जैसे गांव का जो प्रधान होता है, जैसे हम लोग नहीं होता है गांव तरफ मुखिया उखिया, तो उस समय जो है गांव के मतलब जो प्रधान था, जो मेन आदमी होता था, उसको कहते गोलमिक। क्या कहते थे? गोलमिक कहा जाता था।
कह रहा है इस वंश में जो है दक्कन के क्षेत्र को जो है कपास फसल उगाया गया। मतलब इस समय जो है जो दक्कन का जो एरिया था, जो दक्कन का जो क्षेत्र था, उस समय क्या किया गया था, कपास का जो फसल होता है उसको मतलब उगाया जाता था। सातवाहन वंश जो समाज यहाँ से याद रखिएगा, मात्र सतात्मक। जो सातवाहन वंश था कैसा समाज था, तो मात्र सतात्मक। मात्र सतात्मक कहने का मतलब वहाँ पे जैसे हम लोग आधार उधार बनवाते हैं तो अधिकतर पिता के नाम से देते हैं, ताकि आधार उधार बनवाएंगे तो हम लोग घर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि पापा के नाम से उतना नहीं जानता, मम्मी के नाम से जाता था। किस वंश में, तो सातवाहन वंश में, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था, किंतु राजा पुरुष ही होता था। मान लेते हैं राजा पुरुष था, लेकिन माता के नाम से मतलब फेमस होता था, ठीक है। कह रहा है इस समय जो है शीशा यानी पीबी का सिक्का का प्रयोग होता था। इस समय जो शीशा का मतलब सिक्का जो होता था उसका यूज किया जाता था। चांदी के सिक्का को जो है कासापन तथा सोने के सिक्का को जो है सुवर्ण कहते थे। मतलब जो चांदी को यहाँ से याद रखिएगा, सातवाहन वंश में क्या होता था, जो चांदी का सिक्का होता था उसको क्या कहते थे, कासापन, ठीक है। और जो सोना का सिक्का होता था उसको क्या कहते थे, सुवर्ण कहते थे, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला कह रहा है कि सातवाहन वंश जो है, सातवाहन वंश, एक मिनट रुकिएगा, सातवाहन वंश का जो साम्राज्य था, साम्राज्य के जो भूमि गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। जो सातवाहन वंश का जो साम्राज्य था उसका भूमि कहाँ था, तो गोदावरी नदी का जो घाटी था उसमें मतलब था, ठीक है। जिस कारण अत्यधिक उपजाऊ होता था वहाँ पे, मतलब उसके चलते क्या होता था, ज़्यादा मतलब उपजाऊ होता था फसल, मतलब ज़्यादा वहाँ से उत्पादन होता था, ठीक है। कह रहा है कि ऐसा कहा जाता था कि सातवाहन वंश काल की जो भूमि जो है उस समय के सबसे उपजाऊ भूमि थी। मतलब ऐसा कहा जाता है कि मतलब उस समय जो था भूमि जो था ज़्यादा उपजाऊ था, ठीक है। तो फाइनली मेरे हिसाब से लगता है कि हम लोग डिस्कस कर लिए पूरा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में, यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा, जो शुरू बार देखे होंगे उनको भी बुझाइए गया होगा, अच्छा ही समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक सब्सक्राइबर थोड़ा सा मोटिवेट करता है, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेश वीडियो में, थैंक यू सो मच।